नमस्कार, मैं नरेंद्र मौर्य, संयुक्त मोर्चा शिक्षक प्रतिष्ठा सूची पर 1/2023 पदोन्नति के महाआंदोलन का एक अभ्यर्थी। हम सब कई समय से लगातार इस शिक्षक पदोन्नति के लिए कोशिश कर रहे हैं और इससे पहले भी कई सारे हमने प्रोटेस्ट किए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज दंडोतिया जी और पालीवाल सर ने बढ़ चढ़कर हर जगह, हर मंत्री, हर नेता को ज्ञापन दिया, हर अधिकारी को ज्ञापन दिया और वे लगातार पिछले 2023 अगस्त से सक्रिय हैं। लेकिन हम लोगों की कमी की वजह से उन लोगों को पूरी तरह से सहयोग नहीं मिल पाता। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और मेरी समझ में नहीं आता कि कैसी मानसिकता है लोगों की कि वो खुलकर सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। ना ही वो ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट कर पा रहे हैं और ना ही ज़मीनी स्तर पर आकर सपोर्ट कर पा रहे हैं। एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि अगर पदोन्नति नहीं हुई तो एक सिंगल वेटिंग भी क्लियर नहीं होना है, क्योंकि सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि वो आपको दूसरी काउंसलिंग करवाए। अगर पहली काउंसलिंग में जो लोग मेरिट में, सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलेगी। कई सारे लोग आप में से ये सोचते हैं कि हमारी तो क्या 20 वेटिंग है, 40 वेटिंग है, ये सब्जेक्ट है, ये यूनिक है, इसमें कम लोग हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भरपूर लोग हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं और सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि वो आपको पद बढ़ा के नौकरी दे। आपको ये हक छीनना पड़ेगा। पहले भी कई सारे आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों की कमी की वजह से उनमें हम सफल नहीं हुए। तो अभी भी देर नहीं हुई है। 17 जून, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 17 जून से लेकर 22 जून तक 5 दिन का महाआंदोलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर एक उस नेता, हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक अधिकारी, चाहे वो DPI का हो, चाहे वो जनजाति विभाग का हो, हर किसी को ये 5 दिन हम चैन से सोने नहीं देंगे। हम वहाँ से तभी उठेंगे जब हमारी पदोन्नति हो जाए। इससे पहले भी आंदोलन हुए, आप लोग नहीं पहुँचे। आखिरी का आंदोलन था 12 मार्च का। हम सब ने भरपूर कोशिश की। हमारे पालीवाल सर ने, हमारे मनोज दंडोतिया सर ने, दोनों ही ने बहुत बढ़ चढ़ कर अपना वो दिखाया, जोश दिखाया, लेकिन हम लोग उतना जोश नहीं दिखा पाए। तो इसकी कमी कि हमें आज भी संघर्ष करना पड़ा। आप में से कई लोग बहुत बड़ी गलतफहमी हुई कि इतनी कम वेटिंग है, हमारा तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एक सहयोग से अगर पदोन्नति थोड़ी अच्छी हो जाए तो सभी का भला हो जाए। क्योंकि कई हमारे साथ ऐसे वरिष्ठ जन हैं जो पिछले कई समय से निजी संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं और इतना अनुभव है कि वह एक योग्य शिक्षक हैं। और अगर ऐसे योग्य शिक्षकों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिले तो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वह सुधर सके। गत वर्ष का आपने परिणाम देखा, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी का। शासन की खराब नीति कारण ये रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब है। लेकिन आप और हम भी यही कह लेते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। लेकिन जब आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो लोगों की ये मानसिकता आपको बदलनी होगी। हम लोगों ने 2-2 परीक्षाएं दी, हम लोगों ने मेहनत करी और आज हम उदास होकर बैठे। कई लोग घर से निकलना नहीं चाहते। हम लोग ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना कैंपेन चला रहे हैं। हमने कई सारे जिले वाइज, क्षेत्र वाइज, पूरे मध्य प्रदेश में भी जगह जगह पर लोगों से संपर्क किया। इस बार कई लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए राजी भी हुए।
लेकिन मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग क्यों उदास बैठे हैं? आप लोग एक शिक्षक हैं, अगर आपको हम समझाएँ तो ये तो एक शिक्षा की भी तौहीन है। आप लोग बहुत ही योग्य हैं, 2-2 परीक्षाएँ पास की हैं, लेकिन निराश ना हो। हाँ, निराशा हर व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप निराश ना हो। आप उन बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो एक बार बढ़ चढ़कर 17 जून 2024 ये ज़िंदगी का आपका बहुत परिवर्तन वाला दिन हो सकता है। हम सब जितनी ज़्यादा संख्या में, संख्या बल में वहाँ पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारा आंदोलन प्रभावशील होगा। और ख़ासकर मैं अनुरोध करना चाहूँगा महिला अभ्यर्थियों से, आज की हमारी नारी शक्ति, हर क्षेत्र में नारियों ने, लड़कियों ने बाजी मारी, नाम रोशन किया भारत का, हमारे प्रदेश का, हर ज़िले का। तो फिर आज वो नारी शक्ति कहाँ है? बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लीजिए। ये मत सोचिए मेरे इतने नंबर हैं, मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरा नहीं। पदवृद्धि का मतलब पदवृद्धि। एकजुट होकर 17 जून को हम सबको आना है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। आप सब लोग कम से कम 5 लोग, 7 लोग, जितने हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अपने ज़िले में, अपने मोहल्ले में, अपने किसी भी कोचिंग या जिसके साथ आपने साथ में तैयारी की हो, उन लोगों से कहिए। जो लोग प्रतीक्षा सूची में हैं, भले ही चाहे उनकी वेटिंग एक क्यों ना हो, सब्जेक्ट चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, वॉटेवर, कुछ भी हो, आंदोलन में प्रतीक्षा सूची के हर उस व्यक्ति को आना है जिसकी वेटिंग 1 से लेकर 10,000 तक। क्योंकि जितनी ज़्यादा पदवृद्धि होगी उतना ज़्यादा हम सबको फ़ायदा होगा। अगर ये पदवृद्धि नहीं हुई तो लिख के ले लो, मेरे से लिख के ले लो। किसी की भी वेटिंग क्लियर नहीं होगी, सिर्फ वही लोग नौकरी ले पाएंगे जो मेरिट में। कभी कभी ऐसा होता है, कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने 2 सब्जेक्टों से, 2 विषयों से एग्ज़ाम दिया है। अब जिस विषय से उनका मेरिट में आएगा उससे वो नहीं चाहते, लेकिन जो मेन है उसमें वेटिंग में, ऐसे भी हैं कई सारे। तो कृपया बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और अपनी भागीदारी दिखाएं। ट्विटर पे एक महाअभियान चल ही रहा है हमारा, एक्स पे लगातार लगे रहिए। अगर आपका किन्हीं कारणों से अकाउंट सस्पेंड होता है या ब्लॉक होता है तो उसकी भी प्रोसेस है ब्लॉक को अनब्लॉक करने की। और अगर सस्पेंड होता है तो आपकी डिटेल है, आपका मोबाइल है और आप एक योग्य शिक्षक हैं तो आप दोबारा से अकाउंट बनाइए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हमारे एक प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि डर कर नौकाएँ पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम हार नहीं मानेंगे, हम लगे रहेंगे। और हमारे इस कैंपेन से कई लोगों का ये भी सुझाव आया है कि सर अगर इस बार पदवृद्धि नहीं हुई तो हम ओवरेज हो जाएंगे, हट जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, हमें एकजुट होकर इस आंदोलन में लगना है, क्योंकि आगामी 5 वर्ष बाद जब पुनः परीक्षा होगी तब हम नौकरी करने लायक रहेगी। और शासन की बिल्कुल भी मंशा नहीं है। नहीं, आप देखिए 2022 के दिसंबर के राजपत्र, भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार 34,489 पद खाली है, लेकिन फिर भी सरकार मात्र 8,740 पदों पर भर्ती कर रही है। क्या ये पर्याप्त है? और मध्य प्रदेश में कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो यहाँ शिक्षक ही नहीं, अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा कि अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो हमें कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज हमने जो 2 एग्ज़ाम पास किए हैं, तो हम जैसे अगर योग्य शिक्षक शासन को मिल जाएंगे तो क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा? हर कोई अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन संख्या बल कम होने के कारण वो लड़ाई असफल है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर 17 जून को आइए और एक दूसरे को संपर्क में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अगर कोई नहीं आपके साथ चलने को आ रहा है तो आप कम से कम अपने परिवार वालों को तो ला सकते हैं। क्या इस आंदोलन से केवल मनोज सर या पलिवाल सर की नौकरी लगेगी क्या? आपकी हमारी नहीं लगेगी। तो जितना हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, उतना सबका फ़ायदा होगा। आप अपने परिवार में से शादीशुदा लोग हैं तो अपनी फैमिली में स्पॉस, अपनी अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो अपनी पत्नी को, या महिला अभ्यर्थी हैं तो अपने पति को, अपने भाई को,
जो भी आपके रिश्तेदार और जो आपके कोई दोस्त करीबी जो चलने के इच्छुक हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति किसी को लेकर आइए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ संख्या बढ़ाना है। और अगर इस बार संख्या बल अच्छा हुआ, मैं लिख के दे रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन होना है। और अगर हम आज शांत बैठ गए तो ये मान लीजिए ज़िंदगी भर हम अपने आप को कोसते रहेंगे कि काश एक बार हम कोशिश कर लेते। हमारे कई सहयोगियों ने तो बहुत कहा था, मैं गया नहीं यहाँ से। तो जितनी ज़्यादा संख्या बल होगी उतना ज़्यादा हम मजबूत होंगे। और हमने मध्य प्रदेश की सरकार को विधानसभा और लोकसभा में पूर्ण बहुमत भी दिया, अभी भी पूरे तरह से सहयोग किया। खासकर हमारी लाडली बहनों ने भी बराबर उनको सपोर्ट किया। तो नारी शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, आगे आना है, और आपकी बात और अच्छे से सुनी जाएगी। और हम सब हैं, और कोई किसी प्रकार की ये टेंशन ना ले। कल मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग होती है रोज़ गूगल मीट पे, कई लोगों को लिंक पहुंचाती है, नहीं पहुंच पाई तो आज से पहुंचने शुरू हो जाएगी। तो पालीवाल सर ने एक बहुत बात कही कि अगर आप किसी प्रकार से ये सोच रहे हो कि वहाँ पुलिस पकड़ के प्रशासन ले जाएगा, ये हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। जो हम लोग जो आगे हैं, आप सबसे पहले ये सोच लीजिए कि हम लोग पहले जेल जाएंगे, आपकी नौबत नहीं है। तो इतना ज्ञानवर्धक, बुद्धिमता और इतने जोशीले व्यक्ति जब हमारी लीडरशिप कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हैं? क्या नौकरी केवल उनकी लगना है? तो आप सबसे मेरा बहुत बहुत अनुरोध है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 17 जून को आइए, और 17 जून तक लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव बने रहिए। हमें ये पदवृत्ति ट्रेंड में लाना है, इसलिए लगातार आप सफलता के लिए सहयोग करते हैं। और इसके अलावा भी आप सब लोग, कोई भी लड़ाई बिना धन के नहीं जीती जाती। तो आप पे जो भी एक सहयोग राशि हो, उतनी आप सब लोग, मनोज सर का एक QR कोड है, उसके माध्यम से जो आप पे सहयोग राशि बने आप करिए, ताकि इसमें थोड़ी गति प्रदान हो और समय पर सारे कार्य अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आप सबसे बहुत बहुत अनुरोध है कि आप जरूर आइए। जय हिंद।